दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी ने देख के कहा, देखो भाई, एक बार मेरे पुत्र जो है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों वैकुंठनाथ का दर्शन करने वैकुंठ पधारे। तो चारों भाई जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय ने उन्हें रोक दिया कि मालिक की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। तो सनकादिकों को क्रोध आ गया, तुम भगवान के द्वारपाल होकर के इतनी दुष्टता का व्यवहार करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। जो शाप दिया तो द्वारपाल तो चरणों में गिर पड़े। भगवान ने आवाज सुनी तो तुरंत भीतर से भागकर बाहर आ गए। भगवान के पादार विंद में और श्री अंग में लगी हुई तुलसी मंजरी आदि की दिव्य गंध को ग्रहण करते ही बुद्धि एकदम दिव्य शुद्ध सात्विक हो गई और सनकादिकों को बड़ी आत्मग्लानि और पश्चाताप होने लगा, ये हमसे क्या हो गया। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी, परंतु भगवान बोले, ना ना महाराज, अपराधी तो मैं हूं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यौ जयो विजय एवच। ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। और सेवक के अपराध को स्वामी का ही अपराध माना जाता है। आपने किसी कुत्ते को पाल रखा हो, पट्टा पहना रखा हो, कदाचित उसने किसी को काट लिया तो कुत्ते को तो डंडे पड़ेंगे जो पड़ेंगे, 2-4 गाली आपको भी सुननी पड़ेंगी कि उनका है। तो स्वामी भी अपराधी माना जाता है, सेवक का अपराध स्वामी का होता है। भाई किसी के विभाग में किसी ने भी कोई गड़बड़ कर दिया तो उस विभाग का जो उसी के सिर पर फोड़ा जाता है, सारी बातें, सारी जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं, मेरे पार्षदों ने आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी आपका अपराधी हूं। क्योंकि ब्राह्मणों से जो विरोध करे, ब्राह्मणों का जो अपमान करे, भगवान कहते हैं वो सबसे पहले मेरा अपराधी है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भुजा भी विप्रद्रोह करेगी तो मैं इस भुजा को भी काट के फेंक सकता हूं। ये शब्द भगवान के, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात मेरा मुख है और अग्नि भी मेरा मुख है। दोनों मुखों से मैं ही पाता हूं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। परंतु यदि कोई कहे इन दोनों मुखों से ज्यादा आपको स्वाद किस में आता है, स्वाहा में या आहा में, तो भगवान कहते हैं मैं स्वाहा शब्द से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि खीर मालपुआ और रबड़ी छान करके महात्मा लोग और ब्राह्मण लोग जब डकार लेके पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं आहा आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं मैं अत्यंत गदगद हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं। देखो भगवान के शब्द में ध्यान से सुनो, ना हम तथात्मी यजमान हविर बिताने स्योच्चात व्रत प्लुत मदन हुत भुमुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुभासम तुष्टस्य मय्य वहतेर निज कर्म पाकई। ये भगवान की वाणी है। मैं अग्नि के स्वाहाकार से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि घृतप्लुत मदन हुत भुंग मुखेन। घृतप्लुत माने घी में, घी जिसमें चुचा रहा हो, ऐसा घी में भरे होगे मालपुआ और रबड़ी तस्मई पा करके हुतभुंग मुखेन, ब्राह्मणों के मुख में जो आहुति देते हैं, यद ब्राह्मणस्य मुखतः चरतोनुभासम, ब्राह्मण के मुख में दिया हुआ वह ग्रास मैं पा करके अत्यंत तृप्त और प्रसन्न होता। इतनी मुक्त कंठ भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा प्रशंसा गाई और सनकादिकों को संतुष्ट करके विदा किया।